हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ये बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। वुड्स अभिक्रिया कार्बन परमाणु की विषम संख्या वाले एल्केनों का संश्लेषण करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा देखिए यहाँ पर समझें। हमारे पास में जो वुड्स अभिक्रिया होती है, वुड्स अभिक्रिया ये तो हमें पता है कि एल्केनों के संश्लेषण के लिए काम में आती है। तो अब देखिए, जब यहाँ पर जो हमारे पास में वुड्स अभिक्रिया है, देखिए यहाँ पर हम लिखें वुड्स अभिक्रिया अभिक्रिया द्वारा द्वारा संश्लेषण संश्लेषण के दौरान संश्लेषण के दौरान उत्पाद के रूप में उत्पाद के रूप में एक एक एल्केनों का मिश्रण मिश्रण प्राप्त प्राप्त होता है जिसमें जिसमें दो जिसमें दो सम संख्या, ये हम बात कर रहे हैं जब हम यहाँ पर विषम संख्या वाले एल्केनों को बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम कह रहे हैं वुड्स अभिक्रिया द्वारा संश्लेषण के दौरान उत्पाद के रूप में एक एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है जिसमें दो सम संख्या वाले सम संख्या वाले एल्केन एल्केन श्रेणी के यौगिक यौगिक सह उत्पाद के रूप में प्राप्त प्राप्त होते हैं। अब देखिए, ये हमने कब की बात की, जब हम विषम संख्या वाला एल्केन एल्केन बनाते हैं। देखिए, इसे समझें यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा। तो होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर CH3I प्लस यहाँ पर हमने ले लिया C2H5I और इसकी क्रिया हमने करवा दी सोडियम से और ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर। अब होगा क्या, यहाँ पर देखिए डायरेक्टली यदि हम प्रोडक्ट को देखें, उत्पाद को देखें, तो हमारे पास में क्या बनना चाहिए, प्रोपेन। हमें क्या बनाना था, इससे विषम संख्या वाले एल्केन लेके प्रोपेन बनाना था, क्योंकि हमने तो यहाँ पर जो मेथेन और एथेन लिया है उससे हमें प्रोपेन बनाना था। लेकिन देखिए यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर साथ में CH3 प्लस CH3 CH2 CH2 CH3, ये दो उत्पाद भी बन जाएंगे। हमें क्या बनाना था, केवल प्रोपेन बनाना था। और हमारे पास में साथ में क्या बन गया, हमारे पास में साथ में एल्केन भी बन गया, वहीं पर हमारे पास में साथ में ब्यूटेन भी बन गया। तो यदि हम यहाँ पर वुड्स अभिक्रिया द्वारा यहाँ पर जब हम विषम संख्या वाले एल्केन बनाते हैं, तो यहाँ पर सह उत्पाद के रूप में हमें अन्य एल्केन भी प्राप्त होते हैं। यानी कि हमें शुद्ध रूप से प्रोपेन तो प्राप्त होगा नहीं, हमें मिश्रण प्राप्त होगा। तो यही कारण होता है कि हम वुड्स अभिक्रिया द्वारा वुड्स अभिक्रिया को विषम एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं करते। तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है, ये सत्य है, सत्य है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।